नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। जब से लगन लगाई रे, जब से लगन लगाई रे, उमर भर नींद न आई रे, उमर भर। आज की प्रथम रचना मधुकंस राग में अद्भुत रचना। शब्द सुने, इसका साहित्य भी और राग का कंपोजिशन भी, जिसपे कंठ दे रहे हैं श्री उज्ज्वलाज। भावात्मक रचना जिसका केंद्र है अभाव, अभिप्राप्ति का अभाव, कृष्ण के दर्शन की प्यास। हृदय में मीरा का जो व्यक्तित्व है, नृत्य में व्यक्तित्व, मैं बचपन से उसके व्यक्तित्व से बहुत अभिभूत रहा। जो दूसरी रचना है, मारा सांवरा गिरिधारी, थाने काहीं काहीं बोल सुनावा। दूसरी रचना, हृदय में कृष्ण का दर्शन हो गया, प्राप्ति। प्रथम रचना अभाव, विरह। दूसरी रचना प्राप्ति, कृष्ण का दर्शन। पूरी रचना इस तरह से ली गई है जैसे मीरा कृष्ण के साथ संवाद करती है अपने हृदय में। ये दूसरी रचना जिसे कंठ दे रहे हैं श्री चक्का बापा। और तीसरी रचना है करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। दर्शन के बाद मीरा का संदेश हम सबको, पूरे जगत को। देखे, तीसरी रचना में मीरा संदेश देती है। कितनी सरल भाषा देखो आप, इसमें कृष्ण का कहीं भी उल्लेख नहीं। मीरा ने जो तीसरा पद है, करना फकीरी, क्या फिक्र करनी, अपने में मगन रहो, ये मीरा का संदेश सबको। फिर परिस्थितियाँ दिखाई है, कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, और कोई दिन फाकम फाका जी, अर्थात भूखा रहना। कभी लाडू मिला, खाजा मिला, और कभी कुछ न मिला, भूखा रहना। जिसने ये यात्रा की है जीवन में, कुछ भी लिए बिना चलना पृथ्वी पर, उसे पता है कि कभी अपने आप कहीं से न कहीं से खाने का आ जाता है। भीतर से मन होता है कि मिठाई खाऊं, मिठाई भी आ जाती है, मिठाई भी मिल जाती है, नहीं कोई पहचानता है, फिर भी कोई संभालता है। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हम सब निकलते हैं इस परिस्थितियों में से, जीवन के चढ़ाव उतराव में से। हमारा जो जीवन है समुंदर की तरह, कभी इसमें ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, इस तरह से हमारा जीवन चलता है। कोई दिन गाड़ी ने, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। इस जीवन की सारी परिस्थितियों में जो मीरा कहती है किस तरह से रहना है। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, आई पड़े सुसैना जी। वो कृष्ण को ये नहीं कहती कि आप दुख दूर करो मेरा, मेरी ये मांग है, मेरी मांग पूरी करो। ठीक से समझना इस बात को। वो कृष्ण का स्मरण करती है मीरा। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, आई पड़े, जो भी आया हुआ है, हताशा आई, हताशा को देखे, अनुभव करे। निराशा आई, निराशा को देखे, अनुभव करे। ये मीरा का संदेश जो अंतिम रचना आज की है, उसको उठाने के लिए ही, उसको प्रकट करने के लिए, या उसको ठीक से उसको स्वरूप देने के लिए आगे की दो रचना है। प्रथम विरह, दूसरे में दर्शन, और तीसरे में मीरा का जगत को संदेश। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, आई पड़े सो सहना जी, अर्थात सहन करते जाओ, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। भागने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हम जहाँ से बचते हैं वो परिस्थितियाँ हमारी अंतिम तक पीछा करती है। अगर आप मुझे पूछो कि भविष्य, तो मैं कहूँ जहाँ से हम भागे हैं वो हमारा भविष्य, वो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाएगी।
आज का जो पवित्र श्रृंगार का वस्त्र है वो अर्पण कर रहे हैं बॉम्बे से श्रीमती माधुरी गाला, हसमुख गाला, बड़ौदा से रश्मि गाला, सिद्धि रिंझाई भट्ट, ये सारे कॉस्ट्यूम अर्पण कर रहे हैं, पवित्र वस्त्र अर्पण कर रहे हैं और इसको सेफ दे रहे हैं। इसका टेलरिंग वर्क है वो मटोड़ा के दंपति श्री किरण पंचाल एवं श्रीमती कोकी पंचाल। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ आज की संध्या की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। मेरा भाव है आप रात्रि का भोजन ग्रहण करें, जब भी आप कुछ भी भोजन ग्रहण करें ठीक से देखें भीतर का भाव। प्रसन्नता को प्रोत्साहित करना है, हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन ये भाव भीतर है तब तक भोजन नहीं लेना है। इसलिए भोजन से पहले की जो प्रार्थना है या ध्यान है ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम ओम शांति 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 ये मंत्र भी बहुत उपयोगी रहता है। रात्रि की निद्रा में उतरे, भोजन ग्रहण करें, इससे पहले परम प्रसन्नता को प्राप्त करें। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।